हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार हो। मणिपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सिरभी, आपकी सिरभी आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड एंड पिक अ पेबल रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, प्लस उनका अगला कदम आपकी तरफ क्या होने वाला है। और यहां पर आज हम ये भी देखेंगे कि क्या इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर है, ओके, एंड मदर यूनिवर्स का क्या कहना है इस कनेक्शन को लेकर। तो काफी कुछ है कवर करने के लिए, करेंगे और डिटेल रीडिंग रहेगी। अब क्योंकि ये पिका कार्ड रीडिंग है तो कार्ड्स मैंने पहले ही आपके सामने रख दिए हैं। तो यहाँ पर 3 कार्ड्स हैं। पहला जो है वो है हैप्पीनेस, दूसरा है ऑनेस्टी, तीसरा है ह्यूमर। तो इनमें से एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है। कलर्स के आधार पर कर सकते हैं या फिर जो कैप्शन है उसके आधार पर कर सकते हैं, या जो इमेजेस हैं यहाँ पर उसके आधार पर कर सकते हैं। और अगर इनके साथ में आपको वो कनेक्शन नहीं लगता है कि आप कोई भी कार्ड पिक कर पाओ, तो आपके सामने पेबल्स भी मैंने रखे हैं। कई सारे लोग हैं जो कमेंट करते हैं कि आप क्रिस्टल्स रखा करें उनके साथ में, लाइक उनकी एनर्जी जो है वो कैची होती है, तो हमें जल्दी समझ आ जाता है कि हमें कौन सा पाइल सिलेक्ट करना है। सो यहाँ पर ग्रीन एवेंचरिन हो गया, ये एमेथिस्ट है, ये ग्रीन जेड है। तो इनमें से एक जो पेबल है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। आपके सामने एक ऑप्शन मैंने और भी रखा था, वो था चिट्स को लेकर कि आप अगर कंफ्यूज्ड रहते हो, आपको समझ नहीं आता जब भी आपके सामने ऑप्शंस आते हैं कि कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट किया जाए, तो आप चिट बना सकते हो 1 2 3 करके। उनको आपने फोल्ड करना है और जिनको भी आप मानते हो उनको प्रे करना है, देन आंख बंद करके एक चिट उठा लेनी है। तो जो भी नंबर आ जाता है उसकी रीडिंग देख लेनी है। ये मैं किया करती थी जब छोटू सी थी और ये मुझे बहुत हेल्प करता था। सो अगर आप ट्राई करना चाहें कर सकते हैं। लोग बोलते हैं कमेंट में कि ये इजी रहता है उनके लिए और ये यूनिक तरीका है और बहुत अच्छे से काम करता है, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं अगर आपके साथ ऐसा होता है तो। जनरल रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग के जैसे आपने देखना है और जनरलिस्ट रीडिंग है तो भाई इसको कोई भी देख सकता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते, गाइडेंस ले सकते हैं। प्लस जो लोग जानना चाहते हैं अबाउट पर्सनल रीडिंग्स कि मैं करती हूँ या फिर नहीं, हाँ जी करती हूँ मैं पर्सनल रीडिंग्स, लेकिन अभी नहीं कर रही और हो सकता है मैं दिसंबर या जनवरी में भी नहीं करूँ, फरवरी से स्टार्ट करूँ, लेकिन अभी कुछ पता नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। तो कई सारे लोग बोलते हैं कि हम कैसे कनेक्ट करें, हम कैसे बुकिंग करें। तो हमारा जो ऐप है ना 709 क्रिस्टल कॉर्नर, आप उसे इंस्टॉल कर लो, वहीं पर स्टॉक आता है, बुकिंग वहीं से होती है। तो जब भी वहां पर स्टॉक आएगा ना, आपको नोटिफिकेशन भेज दिया जाएगा कि भाई स्टॉक है, आप बुकिंग कर सकते हैं। लोग इसी तरीके से बुकिंग करते हैं उस पर, ओके। और वो सेफ भी है, तो आई थिंक आपको वो इंस्टॉल कर लेना चाहिए अगर आपकी इच्छा हो तो, ओके। एंड हाँ, जो लोग आपके कमेंट पर रिप्लाई करते हैं विद व्हाट्सएप नंबर या मेल आईडी, वो मैं बिल्कुल भी नहीं हूं। मैं कभी ऐसा कोई काम नहीं करती, ना ही मैं लोगों को ये बोलती हूँ, इस तरीके से बोलती हूँ कि रीडिंग ले लो जी। आप उनके बात करने का तरीका देखो क्या है, ठीक है। कोई भी रीडर ऐसे नहीं करता। सो वो मैं नहीं हूं। जैसे ही कोई आपको इस तरीके से रिप्लाई करता है किसी व्हाट्सएप नंबर के साथ या मेल आईडी के साथ, तुरंत उनको ब्लॉक करिएगा, ठीक है, रिपोर्ट करिएगा, क्योंकि आप समझ जाओ ये लोग कौन हैं। वो एक व्हाट्सएप नंबर होगा, उसके साथ आपको रिप्लाई करेंगे और ये कहेंगे हमसे रीडिंग ले लो। अगर कोई इस तरीके से बोल रहा है ना, हमसे रीडिंग ले लो, ये रहा व्हाट्सएप नंबर, समझ जाओ कि वो फ्रॉड है, ठीक है, उनको हटाना है बस। ऑलराइट बच्चा पार्टी, तो चलिए हमारी रीडिंग शुरू करते हैं। देखते हैं कि आज की रीडिंग में क्या कुछ आएगा। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है इस वाले पेबल को जो कि है ग्रीन एवेंचरिन और जिस पर लिखा हुआ है डिवाइन टाइमिंग, या फिर आपने चूज किया है इस कार्ड को, तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ निकल कर आता है आपके लिए। सबसे पहले मैं देखने वाली हूं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो किस एनर्जी में है, ओके। और फिर हम देखेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं।
ऑल राइट, ये दिन ना सभी की जिंदगी में आता है किसी के थोड़ा जल्दी हो जाता है, किसी का थोड़ा लेट होता है, लेकिन ये सभी के साथ होता है। ये है सेल्फ रियलाइजेशन मोड, जिसे हम हरमित मोड भी कहते हैं। हम सभी को ना एक टाइम पर जाकर ये रियलाइज होता है कि हमने जीवन में क्या किया। कई सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं और जिनको नहीं पता कि वो बहुत अच्छे हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं जो कभी कुछ अच्छा नहीं करते, दूसरों को हर्ट करते हैं, लेकिन उनको लगता है कि वो अच्छे हैं। तो उनको ये रियलाइज होता है कि वो जो खुद को समझ रहे हैं वो नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो खुद को बहुत ज्यादा ज्ञानी मानते हैं, फिर एक टाइम पर उनको लगता है कि नहीं, अभी भी बहुत कुछ है जो जानना है, सीखना है। कई ऐसे लोग भी हैं जो खुद को अज्ञानी मानते हैं, लेकिन एक टाइम पर जाकर उनको पता चलता है कि उन्हें बहुत सी चीजों का ज्ञान हो गया है। हालांकि ज्ञान तो एक सागर है, आप कितना भी समेटने की कोशिश करो आप समेट नहीं सकते, लेकिन फिर भी फिर भी अगर काफी कुछ किसी ने सीखा है, जाना है, और फिर भी वो खुद को ऐसे समझ रहा है कि वो कुछ भी नहीं है, तो ये भी एक अज्ञानता ही है। तो एक टाइम पर जाकर आपको वो भी समझ आता है। यूनिवर्स ही करवाती है, ये रियलाइज करवाती है कि भाई आपने इतना सीखा है, ये आपका अनुभव रहा है। जैसे कि कई लोगों को मैं ही बताती हूँ, रीडिंग करती हूँ, जनरल रीडिंग में ही बताती हूँ लोगों को कि भाई आपने जो भी अभी तक जीवन में देखा है, बेशक हो सकता है वो कड़वा हो सकता है वो पेनफुल हो, लेकिन सिर्फ आपने उसकी कड़वाहट देखी, आपने ये नहीं देखा कि उससे आप बने क्या हो। राइट? उसकी वजह से आज आप इतने अनुभवी बन चुके हो कि आप दूसरों को सलाह दे सकते हो। देखो, हमारे जीवन में कोई भी तकलीफ होती है तो हम अपने से बड़ों के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि उन्होंने वो सब कुछ देख रखा होता है और हमें पता होता है कि वो जो सलाह हमें देंगे वो क्योंकि उन्होंने वो सब कुछ देख रखा होता है जो हम अभी देख रहे हैं, उन्होंने वो फेस कर रखा होता है जो हम अभी फेस कर रहे हैं। और जब वो हमसे बात करते हैं ना, तो हमें ये लगता है कि अरे इनको कैसे पता कि मेरे मन में ये चल रहा है। हमें अजीब लगता है, लेकिन अजीब लगने की कोई बात नहीं है। इंसान वो भी हैं, इंसान हम भी हैं। जिस तरीके से हमारे इमोशंस हैं उनके भी हैं, जो हम फील करते हैं वो भी करते हैं। हाँ, फर्क इतना ही है कि वो कर चुके हैं और वो इन सारी मुसीबतों से बाहर निकल चुके हैं। उनको पता है कि कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए और इसीलिए हम उनके पास जाते हैं। और आज आप भी उसी स्थान पर हो। इतनी पेनफुल जर्नी रही, लेकिन आज आपके पास अनुभव है, आपके पास ज्ञान है, आप दूसरों को हील कर सकते हो, प्लस खुद को भी कर सकते हो। राइट? लेकिन वो चीजें लोग काउंट नहीं करते, सिर्फ ये काउंट करते हैं हमें दुख कितने मिले, है ना। तो एक्चुअली मैं इनके लिए कार्ड्स देख रही हूँ और मैं जस्ट ऐसे ही एक्सप्लेन करने लग गई कि हाँ, ये सबके साथ होता है जो इनके साथ हो रहा है। तो इनके साथ अभी यही हो रहा है, ये रियलाइज कर रहे हैं कि इन्होंने जीवन में क्या किया, अच्छा बुरा जो भी। अगर इन्होंने किसी को हर्ट किया तो वो ये रियलाइज कर रहे हैं। एक तरीके से इनका जो थर्ड आई चक्र है ना, वो काफी अच्छे से काम कर रहा है अभी हाल फिलहाल में। और जब भी हम सेल्फ रियलाइजेशन के मोड में जाते हैं ना, तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जरूर हमारे कदम बढ़ते हैं। अब चाहे ऐसा हो कि आपको ये रियलाइज हो कि आपने कुछ अच्छा किया, चाहे बुरा किया, जो भी है। ऐसे कई लोगों का मानना ये है कि जब हमें ये रियलाइज होता है कि हमने कुछ बुरा किया, तब हम भक्ति की ओर भागते हैं, क्योंकि हमारे जो पाप हैं वो कम हो जाएं। लेकिन ऐसा नहीं है। जो लोग अच्छा करते हैं वो भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ भागते हैं, क्योंकि उनको ये समझ आता है कि भाई यूनिवर्स ने हमें ये सब कुछ दिया और हमें अभी तक पता ही नहीं था, हम इतने स्पेशल हैं और हमें अभी तक पता ही नहीं था। राइट? तो वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ते हैं। ये होता है, इनके साथ वही हो रहा है। और इस जर्नी में जबकि स्पिरिचुअलिटी इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ये जो अट्रैक्शन है ना, ये इनको थोड़ा तकलीफ दे रहा है, क्योंकि जिस फैमिली बैकग्राउंड इनका जो फैमिली बैकग्राउंड है या जिस सोसाइटी से ये बिलोंग करते हैं ना, वहां पर स्पिरिचुअलिटी को आई थिंक वैसे ही देखा जाता है जो ज्यादातर लोग बोलते हैं, ये कुछ नहीं होता, ये ढोंग है, ये बेकार है, ये भ्रम है, ये सारी चीजें। तो ये हाल फिलहाल में इस अपनी इस ट्रांसफॉर्मेशन को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, इनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। एक एनर्जी जो इनको पुल कर रही है और ये जाना भी चाहते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो इनको वहां पर रोक रही हैं। तो ये सब कुछ इनकी लाइफ में चल रहा है। ऐसे में अगर देखा जाए तो उदास से हैं, परेशान से हैं, लेकिन ये आई थिंक हर किसी के साथ होता है। कुछ समय के बाद ये ठीक हो जाएंगे। अब देखने वाली बात ये है कि ऐसे में ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, और सोच भी रहे हैं या फिर नहीं सोच रहे हैं।
ओके, तो चलिए देखते हैं। एम्प्रेस, ओके तो काफी सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप ये रीडिंग अपने पार्टनर आप मैरिड हैं, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो ये रीडिंग। ये मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट 70% लोगों के लिए ये रेजोनेट करने वाला है। और अगर आप लोग मैरिड नहीं हो, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग नहीं देख रहे हो, तो कोई तो ऐसा है जिसको हस्बैंड या वाइफ समझते हो, सीधी सी बात है। क्योंकि ये रिश्ता काफी पुराना है, नया नया तो मुझे नहीं लग रहा। काफी टाइम से आप इनको जानते हो। और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि आई थिंक आप स्पिरिचुअलिटी में काफी लंबे समय से हो और कहीं ना कहीं आपने इन चीजों के बारे में इनको बताया है, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, हीलिंग के बारे में, एंड यूनिवर्स के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, या जो भी रेमेडीज वगैरह होती हैं उनके बारे में आपने इनको सलाह दी है। क्योंकि इनके जो भी मैं कार्ड्स देख रही हूं उनसे जो मैसेज मुझे मिल रहा है वो कुछ ऐसा है कि भाई मैं कुछ और ही था और अब पूरी तरीके से मैं चेंज हो चुका हूं इसकी वजह से। इसने मेरे दिमाग में क्या क्या भर दिया है। मतलब ये वो नहीं है दोष देने वाली बात, नहीं नहीं वो नहीं। इनको ऐसे लग रहा है कि ये एक अलग दुनिया थी जिसका मुझे पता ही नहीं था और इस लड़की ने या इस लड़के ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया, किस दुनिया में ये लेकर आ गई या आ गया। एंड अब चीजें कितनी अलग हैं। ओके, हो सकता है कि जब ये आपको मिले हों उस वक्त ये वही जिंदगी जी रहे थे जो कि ज्यादातर लोग जीते हैं, यानी कि खुद की सच्चाई नहीं बताना, प्रॉब्लम्स में है नहीं बताना, रोना आ रहा है नहीं दिखाना। हम सभी एक मास्क लगाकर ही घूमते हैं। हम में से आई थिंक कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो अपनी सच्चाई सामने रखते हैं निडर होकर कि सामने वाले का क्या रिएक्शन होगा, जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन हम अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते, ना ही करेंगे। ये आई थिंक 10% और 5% लोग होंगे। बाकी के जो भी लोग हैं वो हमेशा एक मास्क लगाकर रखते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो घर पर भी ये करते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ भी करते हैं। बाकियों का तो ये है कि बाहर करते हैं, लेकिन ये सभी एक्टिंग करते हैं इस मंच पर। तो ये भी कहीं ना कहीं वही कर रहे थे और इनको ये लग रहा था कि जिंदगी ऐसी ही है, ऐसी ही होती है, हमें यही करना पड़ता है। तो मैंने बोला ना कि इनकी जो फैमिली है या सोसाइटी है वहां पर कुछ ऐसी ही बातें सिखाई जाती है ना। आप अंदर से कुछ भी फील कर रहे हो, आपको बताना नहीं, आपको कमजोर समझा जाएगा, आप रो नहीं सकते, आपको हाथों से खाना नहीं खाना है, आपको स्पून ही यूज करना है, ये सारी चीजें। अरे आप इस तरीके के कपड़े पहनकर कैसे बाहर निकल आए, आपको पूरा टिप टॉप होकर ही बाहर निकलना था, है ना। ये सारी चीजें जो बताई जाती हैं, जो कि जिनमें घुटन होने लग जाती है एक टाइम के बाद। तो वो ये जिंदगी जी रहे थे उसी तरीके से। और ये देखने में भी आपको लगते होंगे रोबोट टाइप, कि फील ही नहीं करते कुछ। एंड हमेशा ओके टाइम पर ये करना है, टाइम पर सोना है, टाइम पर जागना है, टाइम पर खाना है, ये सारी चीजें
फॉलो कर रहे थे। लेकिन जब आप इनकी जिंदगी में आए तो आपने बड़े ही प्यार से, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले दी एम्प्रेस की एनर्जी आई है, एम्प्रेस यानी कि उस अनकंडीशनल लव के साथ ओके इनको नर्चर किया। एंड जो भी ऐसी बातें थी जिनसे कि कोई व्यक्ति सच में जीना सीखता है नेचुरल वे से, वो नहीं जो जिस तरीके से आर्टिफिशियल लाइफ ये जी रहे थे। आई डोंट नो मैं कैसे समझाऊं, ओके एक बनावटीपन था जिसको ये जी रहे थे। तो आपने बड़े ही प्यार से आकर इनको समझाया कि सच क्या है और नेचुरली आपको कैसे जीना है। ओके क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस जो है वो नेचर की भी बात करती है, ठीक है। जैसे कि हम मेकअप करते हैं ना, तो हम लोगों को बोला जाता है कि अरे इन सारी चीजों से आप दूर रहें, फाउंडेशन है, ब्लश है, इन सारी चीजें जितना हो सके आप नेचुरल रेमेडीज यूज करें एंड नेचुरली आपकी स्किन अच्छी होनी चाहिए। आप अच्छा खाएं पिएं, अंदर से आप अच्छे रहोगे। लाइक नेचर की तरफ हमें पुश करने की कोशिश करी जाती है ना, क्योंकि वो डायरेक्शन हमारे लिए सही है। तो वही कि आप जैसे हो आप वैसे जियो, वैसे जीने की कोशिश करो। आप बनाओ मत खुद को कि आप जो भी आप बनने की कोशिश कर रहे हो। आई होप कि मैं समझा पा रही हूँ। वो चीज आपने इनके दिमाग में डाली। जब आपने डाली उस वक्त तो इनका कुछ नहीं था ऐसा कि मुझे ऐसा करना है नहीं करना है, लेकिन धीरे 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 करके आपके ऑरा ने ना चेंज ला दिया इनके अंदर। वो एनर्जी इनको अच्छी लगने लगी और अच्छी लगनी ही थी, क्योंकि अगर हम खुद को चेंज करते हैं, जो हम हैं वो ना बनकर कुछ और बनने की कोशिश करते हैं, तो एक टाइम के बाद वैसे ही हमें घुटन होती है ना। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी पक्षी को आप पिंजरे में बंद कर दो, राइट। तो वही चीज है, जब हम बनावटी जिंदगी जीते हैं तो यही होता है हमारे साथ। बट आपने इनको सिखाया, बताया कि उड़ान भरना क्या है, स्वतंत्र रहना क्या है, अपने तरीके से जीने का मतलब क्या है। अब जब इनको समझ आ गया है ओके, तो इसीलिए ये यहां पर आया था सेल्फ रियलाइजेशन के लिए। तो आप कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए, इनको ये समझाने बताने के लिए कि ये अंदर से हैं क्या, अंदर से ये हैं, दिखाते ये हैं। अंदर से बहुत ही रोमांटिक टाइप हैं, बाहर से ये इतने सख्त से दिखाई देते हैं कि बात करने से ही डर लगे। सो हाल फिलहाल में ये यही सोच रहे हैं कि वो एक लड़की ने या एक लड़के ने मेरी पूरी जिंदगी बदल डाली, मुझे किस दुनिया से किस दुनिया में पहुंचा दिया। मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि मैं उसको थैंक्स कहूं या मैं गुस्सा करूं, क्योंकि वही है ना कि अब ये फंस चुके हैं। ये चाहते हैं इस दूसरी दुनिया में रहना, जो कि दुनिया आपने बनाई या दिखाई, लेकिन जो पहले की दुनिया है उसको ये छोड़ नहीं पा रहे, क्योंकि वो मुश्किल है, उनकी गलती नहीं है, खैर ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि जैसे माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, बच्चा दुनिया में आता है, नई नई शुरुआत होती है, वैसे ही आपने इनको जन्म दिया है, इनके ट्रू सेल्फ को जन्म दिया है, जो कि सोया हुआ था, जो कि शायद मर गया था। तो आपने उसको एक नया जन्म दिया। इसलिए यहां पर एम्प्रेस की एनर्जी है कि आप जन्म देने वाले हो, खुशियां देने वाले हो, अनकंडीशनल लव देने वाले हो। एंड आई थिंक कि जब तक आप इनके साथ रहे या अभी भी अगर हो, तो आप बिल्कुल माँ के जैसे ही प्यार करते हो, ट्रीट करते हो। माँ के जैसे से मेरा मतलब है जो अनकंडीशनल लव होता है वो आप इनको देते हो, एक्सपेक्ट कुछ भी नहीं करते, सिर्फ प्यार करते रहते हो। तो वो चल रहा है और वही उसी के बारे में ये सोच रहे हैं कि कोई ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे। ऑलराइट, तो और देख लेते हैं क्या है आपके लिए। हम ये भी देखेंगे कि इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर है या फिर नहीं है। ओके, ये थोड़े डोमिनेटिंग नेचर के हैं और आज तक अगर आप फीमेल हो और ये रीडिंग देख रहे हो ओके, तो मैं बता दूं कि अब तक इन्होंने लड़कियों को वैसे ही देखा है, ना मेकअप करती हैं, उनको ड्रेसेस पहनने का शौक है और वो उनको लाइक पार्टी वगैरह करने का शौक है, उस वाली इमेज में ये देखते हैं। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों है,
लेकिन इनको अभी तक इनको वही लगता था कि लड़कियां अगर जैसे किसी भी लड़की को देखा तो इनके अंदर वो चीज आ जाती थी कि अरे इसको तो पैसा चाहिए होगा, इसको तो अच्छे कपड़े चाहिए होंगे, इसको तो बस पार्टी वार्टी दे दो और इसको ऐसे ये तो खुश हो जाएगी, वो वाली एक इमेज रहती है ना। लेकिन जब ये आपसे मिले तो इनको एक दूसरा रूप भी दिखा, और ये उस वक्त आपको समझ नहीं पाए कि एग्जैक्टली आप हो क्या। जब आप मिले होगे ना तो ये समझ ही नहीं आप अगर बात करते होगे तो इनके पल्ले नहीं पड़ता होगा। ये दिखाते उस वक्त कुछ भी हो लेकिन इनके पल्ले कुछ नहीं पड़ता था। ओके, इनको वो समझ नहीं आ रहा था लड़कियां ऐसी भी होती हैं। और ऐसा भी हो सकता है अगर आप मेल हैं तो वो भी हो सकता है कि लड़कियों के दिमाग में एक इमेज रहती है लड़कों को लेकर शुरुआत में, बाद में जो भी हो, लेकिन शुरुआत में यही रहता है कि अरे ये बोलने आया, बात करने आया, मतलब है ना, आप समझ जाओ। तो जब ये आपसे मिली उस वक्त इनको समझ नहीं आ रहा था कि आप कैसे हो, क्योंकि वो होता है ना इमेज बन चुकी है ऑलरेडी। अब उससे हटकर कोई आता है तो शक पैदा होता है कि ये ऐसी है, ऐसा है, या फिर ये शो ऐसे कर रहा है। तो वो चीजें रही हैं आप दोनों के बीच, एंड आई थिंक जो भी साइकिल आप दोनों के बीच चला होगा वो काफी पेनफुल रहा होगा आपके लिए भी और इनके लिए भी। इनके लिए इसलिए रहा क्योंकि ये आपसे अट्रैक्ट हो रहे थे क्योंकि आप अलग थे, बट ये अट्रैक्ट होना नहीं चाहते थे। आपके लिए इसलिए रहा क्योंकि आप अगर सच भी बोलते होगे ना तो इनको झूठ लगता होगा। अगर आप बोलते होगे कि नहीं ऐसी से ऐसी बात है, अच्छा मुझे बनाओ मत, वो वाली चीज, तो ये आपको हर्ट करती होगी। तो कहीं ना कहीं काफी मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही, एंड फिर ये साइकिल जैसे तैसे करके कंप्लीट तो ये हो गया है। अभी हो सकता है कई लोगों के साथ ऐसा हो कि आप सेपरेशन में हो, कई लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि साथ में हो, बट साइकिल ये हाल ही में एंड हुआ है। ये तो यहाँ पर दिखता है, सी 10 ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो या तो सेपरेशन हुआ है या फिर सेपरेशन ना होकर भी साथ हो लेकिन ना होने की जैसे, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत हैं। तो कोई गाइड करने वाला भी, आपके लिए नहीं बोल रही बट इनके लिए बोल रही हूँ, उनको समझने में ज्यादा टाइम लग रहा है, एंड इसीलिए ये इस मोड में है। और ये बहुत अच्छा है क्योंकि अगर इस मोड में ये आ गए हैं तो ये बहुत जल्द इस कनेक्शन को समझ जाएंगे, सो डोंट वरी। ओके, थोड़ा वेट आपको और करना है, चीजें ठीक हो जानी चाहिए, बट फिर भी मैं देखना चाहूंगी कि कोई इसमें इस कनेक्शन का फ्यूचर है या फिर नहीं है। लेट्स सी, और यूनिवर्स इस संबंध में क्या कहना चाहेगी। वही एनर्जी आ रही थी। ओके, देखिए यहाँ पर जो यूनिवर्स है वो आपको ये कह रही है कि आप इस कनेक्शन को ना लेट गो कर दो, रिलीज योर गिल्ट। ओके, आना होगा तो आ जाएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा। इस कनेक्शन में आपने जितना देना था वो आपने दे दिया, आपने जो करना था वो आपने कर लिया। अभी सिर्फ आपको इसे लेट गो करना है, इनको माफ करते हुए, और जो भी गिल्ट आपके अंदर है उसको अपने अंदर से निकालिए, खुद को हील करिए और छोड़ दीजिए, क्योंकि अब इस कनेक्शन की जो एनर्जी है वो आपको तकलीफ दे रही है। इससे आपकी हेल्थ पर भी असर होगा, फाइनेंशियली भी आप फिर काफी सारे ऑब्स्टिकल्स फेस करोगे, कोई फायदा नहीं है, एंड इमोशनली भी कहीं ना कहीं आप ब्लॉक्ड हो जाओगे, वो भी गलत है। तो ये आपको नहीं करना है। रही बात इसकी कि फ्यूचर में आप लोग मिलोगे या नहीं, फ्यूचर है आप लोगों का एक दूसरे के साथ या फिर नहीं, सो डिपेंड करता है कि सामने वाला किस तरीके से रिस्पॉन्स करे। ओके, इस कनेक्शन में ये है। अभी अगर मैं देखूं कार्ड्स तो मैं यही कहूंगी कि आप इसके बारे में छोड़ ही दो, ख्याल करना तो बेटर है। नो की तरफ मेरा ज्यादा जाएगा, लाइक आप नहीं वेट करो, ठीक है। एक कार्ड में और निकालती हूं, उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ। देखो, आप सिर्फ अपनी हीलिंग पर फोकस करो, इस कनेक्शन पर नहीं। यूनिवर्स वही कह रही है
आना होगा आ जाएगा, नहीं आना होगा नहीं आएगा। अगर फ्यूचर में इनके साथ में कुछ अच्छा होना लिखा है तो ये मिल जाएंगे। अगर इनके साथ इनकी एनर्जीज चेंज नहीं होती हैं, स्टबर्न है, ऐसे ही रहते हैं, तो फ्यूचर में भी यूनिवर्स नहीं मिलवाएगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका नुकसान ना हो। समझ रहे हो? यहां पर आपका, अगर आपकी अभी यूनियन हो जाती है इनसे ना, तो आपका नुकसान है। अगर सेपरेशन में रहते हो ना, तो ये आपके लिए अच्छा है हाल फिलहाल में और फ्यूचर में भी। ओके, इसको उस तरीके से मत लेना कि किस्मत खराब है आपकी। नहीं, आपकी किस्मत एक्चुअली अच्छी है, इसलिए ऐसा हो रहा है। क्योंकि जिनके साथ आपका कनेक्शन बना है ना, वो बहुत जिद्दी हैं। और मैं आपको बता दूं कि इनकी कंडीशनिंग ऐसी हो रखी है, ये हमेशा उन चीजों का विरोध करेंगे जो चीजें इनको अच्छी लगती हैं। ओके, इनका ऐसा हो गया। मैं तभी बोलती हूँ कि जब भी आप अपने बच्चे को पालो तो अच्छी अच्छी बातें सिखाओ, उसको रोबोट बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने एक वीडियो में पहले भी बोला था, मैं कहा कि मैं कई बार देखती हूँ बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, उन पर एक प्रेशर रहता है, इतने परसेंटेज आने चाहिए, डिवीजन आनी चाहिए, क्लास में ऐसा होना चाहिए, ये रैंक होनी चाहिए। ये इस तरीके से बच्चे के साथ मत करो, उसको नेचुरली ग्रो होने दो, उस पर प्रेशर मत डालो। अगर इस तरीके से दबाव बनाओगे ना, तो ये बनकर तैयार होता है। देख लो, खुद भी दुखी, दूसरों को भी दुखी कर रहा है। राइट, ये चीज है। तो आपकी मीटिंग इनसे इसीलिए हुई क्योंकि आप इनको ये समझा पाओ कि एक्चुअली इनको किस चीज की जरूरत है। तो अब अगर ये अपनी जर्नी पूरी कर लेते हैं, इसको समझ जाते हैं, उसका विरोध नहीं करते हैं, तो हो सकता है इन फ्यूचर आपकी मीटिंग हो जाए, यूनियन हो जाए, इन फ्यूचर बन जाए। अगर नहीं है तो नहीं है। तो इसीलिए यूनिवर्स ने आपको बोला है कि आप इनका वेट मत करो, आप अपनी हीलिंग करो, अपना काम करो। आपका यहां पर जो भी काम था इनके साथ वो पूरा हो गया। तभी मैं कह रही थी ना, साइकिल एंड है, यहां पर पूरा काम हो गया। अब आप आगे बढ़ो, इनका वेट मत करो। इनको आना होगा, ये खुद आएंगे। आपको चेस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपने अपना काम बहुत अच्छे से किया है एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। और अब आपको अपना ख्याल रखना है। ओके, यस, जो था यहां पर मैंने वो आपको बच्चे बता दिया। ठीक है, अब इसको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, ना ही दुखी रहने की जरूरत है। आपको वो मिलेगा जो आपके लिए अच्छा है। एंजल ऑफ लव, हर्ट, बैलेंस। अपने हर्ट चक्रा को ब्लॉक मत करना, ठीक है? ये एंजाइटी में होता है, ये मत होने देना, ये गलत है। मैं क्यों आपको ऐसे बोल रही हूं हीलिंग करने के लिए, क्योंकि कई बार मैं ऐसे केसेस देखती हूं जहां पर जब व्यक्ति उस इच्छा को छोड़ देता है ना, तब वो इच्छा पूरी हो जाती है जिसके लिए वो परेशान था। और इसीलिए मैं आपको बोल रही हूं, आप अपनी हीलिंग करो और इसको छोड़ दो। इसको पकड़ कर रखोगे, ये कभी पूरा नहीं होगा। इस विश को छोड़ दोगे, हो सकता है इन फ्यूचर ये पूरी हो जाए। ओके, लेकिन छोड़ना पड़ेगा, वो भी पूरी तरीके से। ऐसे नहीं कि हाँ हमने तो छोड़ दिया और मन में एक आशा है आएगा आएगा छोड़ दिया लेकिन आएगा आएगा, ये नहीं। ऐसे ही छोड़ो कि अब है ही नहीं ये कनेक्शन। जितना रोने का दिल करे रो लो, और उसके बाद टाटा बाय बाय। ओके, सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइज, तो अगर आपने चूज किया है एमेथिस्ट को, यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रीडम, और अगर आपने चूज किया है ऑनेस्टी को, तो चलिए देखते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। पहले तो मैं उनकी एनर्जी चेक करूंगी, अभी करंट एनर्जी क्या है, और फिर हम देखेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए आगे, और फ्यूचर है इस कनेक्शन का, नहीं है, क्या कुछ है। चलिए,
जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो गाइस, मैं बता दूं कि ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। ये समझ नहीं पा रहे कि ये बैलेंस कैसे बनाए या इनको किस तरफ अभी जाना चाहिए। ऐसा है, ठीक है। या तो ऐसा है कि ये बैलेंस नहीं बना पा रहे, या फिर ऐसा है कि इनके सामने दो रास्ते हैं, या तो प्यार चुन लो या पैसा चुन लो, वो चीज। तो ये समझ नहीं आ रहा, इनको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या करें, और ये बस पॉज की एनर्जी में है। सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। 11 and 33, 1133। ऐसी सिचुएशन में ना लोग काम को टालते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इनके साथ में कनेक्शन में हो और आप इनके साथ में अभी शादी करना चाहते हो, तो ये उसको टालते रहेंगे, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, ऐसा, ठीक है। अगर आप मैरिड हो और आप अभी फैमिली बनाना चाहते हो, कंसीव करना चाहते हो, तो ये टालते रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर आप कि इनसे फ्रेंडशिप है बस, और आप चाहते हो कि आप डेट करो एक दूसरे को और बातें आगे बढ़े, तो ये टालते जाएंगे, ऐसा करेंगे, ये उस टाइप से है। तो देख लेना आपसे रेजोनेट हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन चीजें तो भाई ऐसी हैं। इनको दोनों ही चीजें चाहिए, लेकिन किसी कारणवश इनको अभी हाल फिलहाल में किसी एक को ही चूज करने के लिए बोला जा रहा है। परिस्थितियां ऐसी हैं, तो ये समझ नहीं पा रहे कि कैसे करें हैंडल। तो चलिए देखते हैं ये क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, आपके बारे में। जस्टिस, यहां पर भी देखिए मैं दिखाती हूँ क्या है। कॉन्ट्रैक्ट, सेम एनर्जी। Just a minute, guys. Okay. ओके गाइज, अभी कार्ड्स दिख रहे हैं आपको। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो ना, उनकी लाइफ में कोई और भी है, ठीक है। और ये शायद आपको नहीं बता रहे, या फिर बताया है तो कुछ इस तरीके से बताया है कि वो दोस्त हैं, फ्रेंडशिप है। लेकिन सिर्फ फ्रेंडशिप तक बात नहीं, ऐसा भी नहीं है कि अफेयर है, लेकिन हाँ ये लाइक जैसे जो मीठी मीठी बातें होती हैं ना, वो उन दोनों के बीच में भी होती हैं, आप दोनों के बीच में भी होती हैं। और ये वैसे ज्यादातर लोगों के लिए तो मुझे ये लग रहा है कि पता है उनको कैसा है। देखो, एक के साथ जो कनेक्शन है वो ऐसा है कि ओके, देखो ये आपको लेकर इमोशनल है, दूसरे व्यक्ति को लेकर ये इमोशनल नहीं है, लेकिन उसके साथ में इनका करियर जुड़ा हुआ है किसी तरीके से, ठीक है। अब आपको पता होगा
जहां तक मैं जानती हूँ, क्योंकि कोई कुछ छिपा हुआ नहीं है। होगा भी तो 5 to 10% लोगों के लिए होगा, बाकियों के लिए नहीं है। ठीक है, तो एक के साथ में इनका बिजनेस चल रहा है या इनका जॉब है, कुछ भी है, मतलब इनको लगता है कि उसकी वजह से ये फाइनेंशियली अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इमोशंस आपके साथ जुड़े हुए हैं। अब इनको प्रॉब्लम ये है कि अगर उस व्यक्ति को ये हाँ बोलते हैं तो आपके साथ में इनका सेपरेशन होगा, जो कि ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब एक चीज मैं और बता दूं कि इमोशनल है, ये आपके प्रति लगाव है इनको, लेकिन लगाव मतलब वो मजनू वाला प्यार नहीं है, ये पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये मैं क्लियर कर दूं, अदरवाइज आप बहुत इमोशनल हो जाओ कि अरे ये तो नो लैला मजनू वाला हो गया। नहीं, वैसा कुछ नहीं है। पसंद करते हैं बेशक, और आपके साथ एक कनेक्शन सा इनको लगता है, अच्छा लगता है बहुत, और लगाव है, लेकिन वो मर मिटने वाला जैसा नहीं है। ठीक है, बट हाँ, इनको फर्क पड़ता है अगर आप इनकी लाइफ में नहीं हो। वहीं दूसरी तरफ जो व्यक्ति है, अगर ये उसको ना बोलते हैं तो फिर जो स्टेबिलिटी इनके जीवन में है ना, वो चली जाएगी। और इनको ऐसे लगता है कि अगर इनकी लाइफ से पैसा गया तो इनकी जो पर्सनल लाइफ है, लाइक प्रोफेशनल लाइफ अगर इनकी ठीक नहीं चली, तो जो पर्सनल लाइफ है ना, वो भी ठीक नहीं रहेगी। इनका ऐसा मानना है। इनका मानना है कि आप लोगों का कनेक्शन अगर अच्छा चल रहा है ना, तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इनके पास पैसा है, और पैसा कहां से आ रहा है? दूसरे व्यक्ति की तरफ से, उसकी हेल्प से। ठीक है, तो ये फंस चुके हैं इस सिचुएशन में। और जहां तक मैं जानती हूं, ये आगे भी ऐसे ही डिले करने वाले हैं, क्योंकि इस सिचुएशन का तो एंड ही नहीं है। इसका तो यही है कि किसी एक को हाँ बोलो, किसी एक को ना बोलो, और ये तो फंसे हुए हैं। या तो ये अपने बल पर कुछ करें, सामने वाले पर जिस तरीके से ये निर्भर हैं, उस निर्भरता को ये छोड़ दें। और अगर ये खुद से नहीं कर रहे हैं, मतलब ये कैपेबल नहीं होंगे, तभी नहीं कर रहे, ये है। सो ये उलझे हुए हैं इस तरीके से। ठीक है, ऐसा है यहां पर। तो ये करेंटली क्या फील कर रहे हैं? करेंटली ये किसी के लिए कुछ फील नहीं कर रहे, ये फंसे हैं अपने में ही। ओके, ये समझ नहीं पा रहे कि ये करें क्या, जाएं किस तरफ। करंट फीलिंग्स, यानी कि आप ये जानना चाहते हो कि मेरे बारे में कोई क्या सोच रहा है। यहां पर किसी के बारे में नहीं, बंदा खुद के बारे में सोच रहा है कि वो क्या करे, या बंदी जो भी है, ये चल रहा है। और अगर आपको पता नहीं है इस बारे में कि इनकी लाइफ में कोई और है या कुछ है, तो मैं आपको सलाह दूंगी कि आप जाकर वहां पर युद्ध मत करने लग जाना, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। सो कह नहीं सकते कितने लोगों से रेजोनेट होगी, लेकिन हाँ, जिनसे होगी 100% होने वाली है। जिनका केस ओपन है उनके लिए हाँ, बिल्कुल आपके लिए रीडिंग है। और जिनका केस ओपन नहीं है, उनसे मैं कहूंगी कि आप भाई सोच समझ कर कदम उठाएं, ये नहीं कि रीडिंग देखकर लड़ाई झगड़े करने के लिए पहुंच जाएं। ठीक है, बट आपको क्लैरिटी की जरूरत है। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि ऐसा कुछ चल रहा है, तो आप उसकी क्लैरिटी ले सकते हो। इतना तो हक बनता है एक पार्टनर का। और अगर आपका क्रश है इन पर, तो आप समझ लो ऐसा कुछ चल रहा है भाई। और अगर आप मैरिड हैं और ये रीडिंग देख रही हैं, तो भाई आप क्लैरिटी ले लेना। और मैं क्या बोलूं, अब रीडिंग ऐसी आई है तो आई है। ठीक है, जान पहचान आपकी बहुत पुरानी है। आई थिंक कुछ लोगों के लिए तो 7 साल दिख रहे हैं। 7 साल से आप लोग जानते हो एक दूसरे को, और 7 साल से आप नहीं, वो जो अदर जो भी है इनकी लाइफ में, उनके साथ में भी इतना ही पुराना कनेक्शन है। हो सकता है आप फ्रेंड्स ही हो, आप दोनों या आप तीनों, कुछ ऐसा हो सकता है। ये चाहते हैं जस्टिस हो इनके साथ भी, उस व्यक्ति के साथ भी, आपके साथ भी, हर किसी के साथ जस्टिस हो। कैसे पॉसिबल है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, ऐसे कैसे हो पाएगा। ये इमेजिन करते रहते हैं कोई रास्ता निकल आएगा, कोई रास्ता निकल आएगा, अच्छा हो जाएगा। बोलने की भी कोशिश करते हैं ये, लेकिन फिर वही इनको लगता है कि नहीं, मुझे अभी नहीं बोलना चाहिए, परिस्थितियां खुद ऐसी बन जाएंगी, यूनिवर्स खुद हैंडल कर लेगी, ऐसे ऐसे करके ये चलाते चले जा रहे हैं। अगेन देखो, सन, 10 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, वैसे आने वाले जून जुलाई तक चीज, मतलब क्लोजर आपको मिल ही जाएगा, क्लैरिटी आपको मिल ही जाएगी। अगर कुछ ना भी आप ट्राई करो ना, तब भी,
ठीक है, डिवाइन टाइमिंग है ही, पास में ही है, जो भी है दिख जाएगा, या जो भी होना है इस कनेक्शन में वो आने वाले जून जुलाई में हो जाएगा। सो आप बहुत परेशान ना हो कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यूनिवर्स खुद ही क्लैरिटी दे देगी, आपके केस में ऐसा है। ठीक है, सोशल मीडिया पर मिले थे क्या आप लोग? मुझे वही लग रहा है कि सोशल मीडिया के थ्रू ही मिले हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सामने से ही कहीं मिले हो और मीटिंग भी आपकी होती रहती है। हो सकता है आप लोगों का लाइक कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि हो सकता है आप लिव इन में रहते हो, फिजिकली भी कनेक्ट हुए हो, सब कुछ है। वैसे झूठ तो है इस कनेक्शन में, झूठ तो बोला गया है। और अब मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन बना है ना, लवर्स प्लस जजमेंट प्लस 10 ऑफ सोर्ड्स, उससे लग रहा है कि हो सकता है आप ये कर रहे हो सामने वाले के साथ, कि आपके सामने दो ऑप्शंस हैं और फिर आप ये रीडिंग देख रहे हो कि ये जो व्यक्ति, किसी भी एक के लिए आप रीडिंग देख रहे हो कि ये व्यक्ति आपके लिए क्या सोचता है। अगर आपकी तरफ से ये ऐसा है, मान लो आपके सामने दो ऑप्शंस हैं और किसी एक व्यक्ति के लिए आप सोच रहे हो, तो मैं बता दूं कि इस व्यक्ति को ये लगता है कि इस व्यक्ति का फ्यूचर आपके साथ है। प्यार है नहीं है वो चीजें साइड में, इसको ऐसा लगता है कि आप इसी के साथ में शादी करोगे। ओके, ये मैंने आपको बता दिया, तो अब समझ जाओ क्या है। इन एंड यांग, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है ये, क्योंकि यहाँ पर लवर्स भी है, इन एंड यांग भी है। वॉकिंग अवे, सन अगेन। देखो फ्यूचर तो यहां पर है आपका इनके साथ, लेकिन ये फ्यूचर तभी बनेगा जब आप बैलेंस बनाओगे। इसीलिए जस्टिस भी आ रहा था, इन एंड यांग भी आया है, लवर्स भी आया है। बैलेंस का मतलब है सच बताओ, बताने के बाद जो भी हो उसको एक्सेप्ट करो, अदरवाइज फ्यूचर नहीं बन पाएगा। ठीक है, सच्चाई का सहारा लेना होगा, झूठ से आपकी दुनिया नहीं बच सकती, सीधी सी बात। ठीक है, जो है मैंने आपको बताया, और ज्यादा देर ना करें आप। वैसे तो जून जुलाई तक मैंने कहा ही है चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन अगर उससे पहले करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं क्लियर, बुराई क्या है। एक चांस ले लो, सच्चाई बताओ और देखो क्या होता है। अभी यहाँ पर लोग बोलेंगे सच्चाई बता दी तो फिर क्या है, अगर आपकी तरफ से है। और अगर सामने वाले की तरफ से लाइक वो व्यक्ति आपको इस ऑप्शन समझ रहा है तो आप उनसे बात करो। ठीक है, यहाँ पर ये भी तो हो जाता है कई बार कि हम बात करेंगे, लड़ाई झगड़ा हो गया तो फिर क्या करेंगे, लेकिन करना तो पड़ेगा। थोड़ा टाइम खुद के लिए निकालो, जो भी काम कर रहे हो, जिसमें भी फंसे हुए हो, बिजी हो, निकालो टाइम, किसी से सलाह लो और अपनी बात रखो, पूछो कि क्या चल रहा है भाई तुम्हारी लाइफ में, क्या सोचा क्या है। ओके, अगर आप चाहते हो कि फ्यूचर बने, बात करो, इस तरीके से काम नहीं चलेगा। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ग्रीन जेट को, यहाँ पर लिखा हुआ है रिलैक्स, और अगर आपने सिलेक्ट किया है इस कार्ड को, क्यों माँ, तो चलिए देखते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो। देखेंगे पहले उनकी एनर्जी क्या है, ठीक है, और फिर हम देखेंगे कि आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, वो क्या फील कर रहे हैं।
ओके, तो जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो, अगर उनकी करंट एनर्जी की मैं बात करूं, ये बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, या फिर मैं कहूँ पेन में हैं, गुस्से में हैं, इमोशंस इन पर हावी हो रहे हैं इस वक्त, और ये कुछ कहना चाहते हैं, आपको बोलना चाहते हैं, और ये बहुत कुछ सोच भी रहे हैं, दिमाग में इनके बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन ये एक्शन नहीं ले पा रहे। कुछ तो हुआ है आप दोनों के बीच, कोई फाइट हुई है, या आपने कोई पोस्ट शेयर करी है, आर्ग्यूमेंट्स रहे हैं, किसी ने कुछ बोल दिया है, किसी को अगर बीच में डाला है, तो मैं तभी बोलती हूँ कि किसी को बीच में नहीं डालना चाहिए। अपने जो भी झगड़े हैं आपस में सुलझाओ, इससे यही होता है जो हो रहा है। बहुत इमोशनल हैं, गुस्से में हैं, पेन में हैं, नफरत भी है, प्यार भी है, सब कुछ है, और ये वो बोलना चाहते हैं, ये जो भी अपने अंदर है वो निकालना चाहते हैं, लेकिन ये फिर भी रुक जा रहे हैं किसी वजह से। क्यों हो रहा है इनके साथ? टेन टेन। ओके, चलिए देखते हैं आपके बारे में ये क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपको लेकर ना हो, किसी और को लेकर हो, लेकिन ये करंट एनर्जी अभी है इनकी। अभी ये गुस्से में हैं, बहुत इमोशनल भी हैं, नफरत सी भी है, बोलना भी चाहते हैं, और बहुत कुछ है। चलिए देखते हैं क्या कुछ है और आगे आपके लिए है, किसी और के लिए है। लेट्स सी। ओके ओके, तो इस कनेक्शन में हाँ फाइट तो हुई है, और फाइट की वजह रही है या तो कमिटमेंट या शादी, या फिर जो इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए किसी रिलेशनशिप में वो नहीं रहा आपके अकॉर्डिंग। ओके, अब मैं ये क्यों बोल रही हूं आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये जो मैंने बोला ना, इनको बहुत गुस्सा है, ये बहुत नाराजगी में भी हैं, ऐसा सब चल रहा है, ये इसीलिए है क्योंकि इनको लगता है कि आपको ऐसा लगा, बट ऐसा था नहीं। ये पूरी कोशिश कर रहे थे इस कनेक्शन को चलाने की, आगे बढ़ाने की, जितना बन पड़ रहा था इनसे, या फिर कह सकते हैं उससे भी ज्यादा इन्होंने कोशिश करी। कनेक्शन जो था अच्छा था, बैलेंस्ड था, लेकिन आपकी, अब मैं इनके शब्द कह रही हूं, मेरे नहीं, ठीक है, मेरे पर मत गुस्सा होने लगना। इनको लगता है कि आप चिक चिक करते हो। ओके, सो सिर्फ आपकी बातों की वजह से, और क्योंकि आप बहुत एम्बिशियस हो, इसकी वजह से ये कनेक्शन खत्म हुआ। इसके जिम्मेदार पूरी तरीके से आप हो, लेकिन आप इनको दोष दे रहे हो। ओके, अब मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा होगा आपके कनेक्शन में, लेकिन यहां जो कार्ड्स में निकल कर आ रहा है वो ऐसा है कि आप इनको दोष दे रहे हो, वो आपको दोष दे रहे हैं। आपके अकॉर्डिंग इन्होंने नहीं देखा, नहीं कुछ समझा, ना ही इस कनेक्शन को आगे बढ़ाया, और इनके अकॉर्डिंग आप इनको दोष दे रहे हो कि इन्होंने कुछ नहीं देखा। इनके अकॉर्डिंग ये है कि आपके अंदर धैर्य नहीं था, तसल्ली नहीं थी, इन्होंने बहुत कोशिश करी लेकिन आपने इनको नहीं समझा।
जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये आपको टाइम पर रिप्लाई नहीं करते थे, या फिर कभी आपकी मीटिंग मान लो आपने फिक्स करी कि चलो वहां पर मिलते हैं डेट वगैरह के लिए, आपने टाइम फिक्स किया और ये वहां नहीं पहुंचे, तो आपके अकॉर्डिंग ये था कि इनको आपसे लगाव नहीं है, या ये आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते, ये सब कुछ। बट उनका ये था कि मेरे पास सच में टाइम नहीं था, मेरे पास बहुत सारा काम था या मेरी मीटिंग्स थी जिसकी वजह से ये नहीं हो पाया। ओके जो ज्यादातर कनेक्शंस में होता है यही चीजें होती हैं, टाइम ना होने की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स। फिर वो हो जाता है ना कि अच्छा मेरे साथ में बिताने के लिए समय नहीं था, बट वहां पर तो आप उनसे तो बात कर रहे थे, फ्रेंड से तो मिलने गए थे, ये सब कुछ चीजें। तो यहां पर गलती किसी की नहीं है बाय द वे। अब मुझे खैर इतना नहीं पता कि सामने वाला प्रिटेंड कर रहा था या सच में बिजी था, वो आपको पता होगा। लेकिन हाँ ये कनेक्शन में चल रहा है, मैं उनकी सोच बता रही हूँ कि उनको ये लगता है इस कनेक्शन को खत्म करने की जो कोशिश करी है वो आपने करी है, आपको लगता है कि इनकी वजह से कनेक्शन खत्म हुआ है। सो ये दोष का ब्लेम गेम चल रहा है ये आप दोनों के बीच में। ओके उनको ये लगता है कि अभी जो भी इश्यूज हो रहे हैं आप दोनों के बीच में, आप पूरी तरीके से जिम्मेदार हो, आपने वेट नहीं किया। और आपके अकॉर्डिंग ये है कि भाई 3 साल वेट कर लिया और कितना वेट किया जाए वो चीज। सो करेंटली तो ये यही सोच रहे हैं कि इनकी जिंदगी में जो उथल पुथल हुई है ना उसके जिम्मेदार आप हो। आप चाहते तो ये बना रहता कनेक्शन, आप चाहते तो आप दोनों खुश रहते, लेकिन आपसे देखा नहीं गया और आपके अकॉर्डिंग इन्होंने सब कुछ बिगाड़ दिया, ये चल रहा है। अच्छा एक चीज तो है यहां पर, वो ये कि हाँ ये स्लो काफी रहे हैं इस कनेक्शन में, काफी स्लो। जैसे कि अगर आप लोग कनेक्शन में आए हो 3 साल पहले, तो अभी तक एंगेजमेंट तक बात नहीं आई, या एंगेजमेंट हुई हो तो शादी तक बात नहीं आई, ये टालते रहते हैं, ये चीज है इनकी। हाँ ये इतना तो नहीं होना चाहिए। और आपकी तरफ से मुझे ये लग रहा है कि आप थोड़े शक्की हो, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए आपकी तरफ से भी। जब तक आपके पास प्रूफ नहीं है किसी का कि वो है किसी के साथ या नहीं, तब तक वो बातें आप अगर ना ही ऐड करें अपनी बातचीत में, लाइक रोजमर्रा में जो भी बातें करते हैं होता है ना, वो धीरे से टॉन्ट मार देना, वो चीज ना ही लाए तो अच्छा है अगर प्रूफ नहीं है तो, है ना। क्योंकि ये पहले तो ये मजाक लगता है, लेकिन फिर ये मजाक से ज्यादा हो जाता है और चीजें बिगड़ जाती हैं, तो नहीं करना। ये मैं पर्सनल रीडिंग्स भी जो करती हूँ ना, वहां पर भी मैं कहती हूँ जो लोग मेरे पास आते हैं कि शक मत करो, और ये जो टॉन्ट मारते हो ना ये भी मत करो। जो बात है क्लियरली बोलो, पहले तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए, तो प्रूफ इकट्ठा करो, जब वो मिल जाता है तो सीधे बात करो, ये मत करो। क्योंकि इससे ना डिस्टर्ब होता है बंदा या बंदी जो भी है, उसको ये लगने लग जाता है कि मैंने तो किया नहीं, फिर भी मैं सुन रही हूँ या सुन रहा हूँ तो चलो कर ही डालते हैं। अब ये तो बहुत ही कम लोग हैं जो अपनी सफाइयां देंगे, ज्यादातर लोगों को गुस्सा ही आ जाता है ना, कि ठीक है जब करा नहीं तुम फिर भी मुझे बोल रहे हो चोर चोर, तो चलो अब चोरी कर लेते हैं, है ना। तो ये नहीं करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई इधर से हुआ तो है, सभी के लिए नहीं कह सकती, जनरल रीडिंग है, लेकिन अगर आपने ये किया है तो नहीं करना था आपने। और उनका ये है कि हाँ वो स्लो बहुत थे, तो वो चीज भी अच्छी नहीं है। तो ऐसी कोई बड़ी बड़ी इतनी बड़ी भी गलतियां नहीं है, लेकिन हाँ दोनों इतने सीधे भी नहीं हो, आप दोनों ही सीधे नहीं हो, देख रही हूं मैं बुरा मत मानना, लेकिन सच है, आप दोनों के दोनों ही सीधे साधे लोग नहीं हो। कोई कम नहीं है किसी से, कोई भी कम नहीं है, दोनों का दिमाग खराब होता है। जस्ट अ मिनट।
ओके, देखो यूनिवर्स का तो ये कहना है इस कनेक्शन को लेकर कि अगर आप इसमें थोड़ा सा सुधार करते हो, थोड़ा सा सुधार कर लेते हो, तो ये कनेक्शन बहुत सुंदर है और बहुत लंबा जाएगा। ठीक है, लेकिन वही है कि जिद कौन छोड़े। अब यहां पर अगर आप फीमेल हैं और ये रीडिंग देख रही हैं तो गलती थोड़ी है आपकी तरफ से, बुरा ना माने, लेकिन है ऐसा। आपकी आदत ये है कि कुछ भी आपको पता नहीं होता क्लियरली, बट आप बोल देते हो, और जब बोलते हो ना तो बहुत कड़वा बोलते हो। ये प्रॉब्लम है। शक के आधार पर या यूं ही जैसे आपको ये लगता है कि मैं इस तरीके से बोलूंगी ना तो ये इसके मन में जो भी होगा, ये ना वो डर के, जैसे वो ट्रिक हम खेलते हैं ना कि हमें पता नहीं है सामने वाले ने क्या बोला होगा हमारे पीठ पीछे, लेकिन हम यूं ही गेस करते हैं। अच्छा, तुमने उस दिन ऐसा बोला था, मेरे बारे में ऐसा बोला था, तुमने ऐसा कहा था। तो अगर उसने कहा होगा तो डर की वजह से वो बोल देगा, है ना व्यक्ति, कि अरे इसको तो पता है तो मैं सफाइयां दे दूं कि मैंने इसलिए बोला था। तो वो कुछ उस टाइप की आई थिंक ट्रिक आप अपनाते हो, जो कि गलत है। आपको रिश्ता अच्छा मिला है लेकिन आप खुद डिस्ट्रॉय कर रहे हो, मत करो ऐसा। ठीक है, अगर आप फीमेल हो। और अगर आप मेल हो तो मैं आपको बता दूं, हाँ सामने वाले की तरफ से गलती है। और अगर इस तरीके से आपको डोमिनेट किया जा रहा है देन मैं यही कहूंगी कि आप सामने वाले को थोड़ा समझाओ। अगर सामने वाला समझ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं समझता है तो आप इस कनेक्शन को जस्ट सरेंडर कर दो। क्योंकि मैं ये किसी को सलाह नहीं देती कि आप अपना खून जलाओ किसी कनेक्शन के लिए। कोई भी कनेक्शन अगर आपको टॉर्चर कर रहा है तो फिर क्या फायदा किसी को अपने से जोड़ने का, है ना। ऐसे तो कनेक्शंस हमें बहुत मिलेंगे। अब जब घर से बाहर निकलो फिर देखो, है ना, 90% लोग ऐसे ही हैं जो आपको धिकारेंगे, आपको डिमोटिवेट करेंगे, आप में बुराइयां निकालेंगे, है ना। ऐसे तो बहुत मिलते हैं। हम अगर किसी कनेक्शन में जाते, किसी पार्टनर को ढूंढते तो क्यों ढूंढते हैं कि भाई ये जो जर्नी है ना हमारी कड़वी कड़वी, इसमें साथ देने के लिए तुम आ जाओ, ताकि हमारी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाए, है ना। कल को तुम्हें अगर गालियां पड़े तो मैं तुम्हें संभाल लूं, मुझे गालियां पड़े तो तुम मुझे संभाल लेना। लेकिन अगर साथ रहने वाला भी ऐसे ही है तो फिर क्या फायदा रिश्ता बनाने का, राइट। तो ये है, देख लो आप। और अगर आप फीमेल हैं तो मैं आपको कहूंगी कि जब भी आपको ऐसा लगे कि अब आप अकेले हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप जिनके भी साथ जुड़े हैं वो उनका टाइम बहुत ज्यादा काम में चला जाता है, बेहतर होगा कि आप यूं ही कहीं घूमने फिरने निकल जाओ। समझ लो कि काम ऐसा है उनका, वो टाइम नहीं दे सकते, तो कहीं घूमने फिरने के लिए निकल लो। अगर अभी सेपरेशन हो रखा है, बातचीत नहीं हो रही है, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि फिर से पैचअप करिए। एंड अगर करते हैं तो कनेक्शन बहुत अच्छा है और कुछ छोटी छोटी चीजों में सुधार करिएगा। नहीं कर सकते हैं तो फिर आपकी मर्जी, आपकी लाइफ है, आप जो ठीक लगे आप वो करिएगा। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।